जो पद था वो था कि पल पल और विधि उपजत नाना रंग। यानी कि हर मोमेंट पर ये उपजता है। हर हर क्षण नए तरीके से विशुद्ध प्रेम हमारे सामने पेश होता है। जब हम दूसरे को सुख देते हैं तो अनेकों अनेकों रंग उपजने लगते हैं। तो अब हमें विशुद्ध प्रेम का जो स्वरूप है वो क्या होता है। जैसे विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है उज्ज्वलता, की उज्जवल, निष्कामता, निर्मलता, यानी कि वासना रहित, सरसता, स्निग्धता एवं मृदुता के संयोग से बनता है। अब आप देखो कि जो विशुद्ध प्रेम है उसके स्वरूप के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। जैसे उज्ज्वलता, निर्मलता, सरसता, स्निग्धता और मृदुता। तो वहां पर जब हम विशुद्ध प्रेम करते हैं, यानी कि जब हम श्रेय हित दूसरों को सुख देते हैं, तो क्या हमारे अंदर वो भाव होता है। क्या हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल प्योरिटी के साथ हम अपने उस विशुद्ध प्रेम के साथ दूसरों को सुख दे सकते हैं या सुख देते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमारा विशुद्ध प्रेम जब हम दूसरों से के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हमारा विशुद्ध प्रेम कैसा है। क्या उसके अंदर ये क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमें देखना है। तो ये आप पिक्चर के माध्यम से, ये पिक्चर जो मैंने लगाई है इसके माध्यम से हमें ये सीखना है कि ये जो प्रेम है ये सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं होता। हमारे भीतर जितनी भी परतें हैं हमारे सूक्ष्म शरीर की, उन सबके भीतर ये विद्यमान होना चाहिए। यानी कि हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, न विशुद्ध विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार, यानी कि हमारा दूसरे नंबर का जो शरीर है, प्राण शरीर है, उसमें जो हमारे प्राण शरीर के भीतर जो चक्र हैं, जहां पर हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, वहां पर ये विशुद्ध प्रेम उपजने लगता है, उपजता है। तो अब हमें खुद अपने अंदर से देखना है कि दिन भर जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस विशुद्ध प्रेम का स्वरूप कैसा होता है। क्या हम उस विशुद्ध प्रेम को इस प्रकार से समझते हैं कि ये भी ऐसा विशुद्ध प्रेम है। श्री ध्रुवदास जी का ये अ, जो पद है नेह मंजरी से लिया है। नीचे लिखा है नेह मंजरी। ऐसे ही एक श्रृंगार रस है ना। तो जब हम विशुद्ध प्रेम करने लगते हैं ना, तो अनेकों अनेकों रंग पैदा होने लगते हैं हमारे अंदर, अनेकों रंग उपजने लगते हैं। हम श्रृंगार, जब श्रृंगार रस, जैसे जैसे सखियों की बात की कि अनेकों सखियां हैं जो श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की लीलाओं को जब देखती हैं तो उनके अंदर कैसे विशुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है, कैसे उपजता है। जब वो उनको देखती हैं तो उनकी आंखों से, है ना, उनके हाथों से, उनकी पूरे शरीर से, मतलब हर प्रकार से, सूक्ष्म शरीर से, हर प्रकार से वो विशुद्ध प्रेम टपकने लगता है, रस उत्पन्न होने लगता है। तो चलो हम इसको फिर से आते हैं इसी स्लाइड पे। और
मैंने उज्ज्वलता और सरसता, उसके मीनिंग मैंने कल निकाले वेबसाइट से कि क्या उज्जवल का मीनिंग क्या होता है, ताकि हम गहरे तल पे उस विशुद्ध प्रेम को सीख सकें। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ब्राइट, शाइनिंग, ल्यूमिनस, स्प्लेंडेड, कि हमारा जो विशुद्ध प्रेम है, हम चाहे क्षण भर के लिए भी किसी से प्रेम जब करते हैं, तो क्या इतनी चमक हमारे अंदर होती है कि हम जब दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम का भाव जब उत्पन्न होता है, तो हमारे अंदर वो एक शाइनिंग ऐसे हमारे अंदर से, हमारी बातों से, हमारे काम से, हमारी सोच से, क्या वो सब अंदर से उसी प्रकार से हम उज्जवल, जैसे हम विशुद्ध प्रेम का स्वरूप करते हैं। फिर लिखा है बर्निंग, यानी कि जो हमारे अंदर मल है किसी भी तरह का, क्या वो हम अपने आप को, अपने अंदर से उस मैल को जला देते हैं। मतलब जैसे कोई चीज हम तराशते हैं, सोना जैसे जब आग में तपाते हैं तो वो और ज्यादा सुंदर होता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम विशुद्ध प्रेम जब करने लगते हैं दूसरे के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे मल, सारा मैल, सारे हमारे अवगुण अपने आप खत्म हो जाते हैं, और हम चमकते हुए सितारे की तरह विशुद्ध प्रेम करने लगते हैं। फिर लिखा है क्लीन, क्लियर, वाइट, यानी कि कंचन, यानी कि चमकता हुआ, बिल्कुल प्योर, हमारा प्योर असेंस ऑफ लव, जैसे हम बोलते हैं कि भाई उसके सामने जब हम, कोई हमारे से विशुद्ध प्रेम करता है, कोई हमारे से अगर प्यार करता है, तो क्या उस तरह का भाव होता है कि बिल्कुल प्योर स्टेट में हम किसी से प्यार करते हैं। फिर लवली, ब्यूटीफुल, सर्गो निसर्ग उज्जवल, यानी कि इतना प्रेम उसको, हम उस सुंदरता को पहचानने लगे। मतलब प्रेम और रूप, दो चीजों की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन श्री ध्रुवदास जी ने दी है कि जब हम किसी से विशुद्ध प्रेम करते हैं, जैसे नाम जप की बात उन्होंने की, कि जब आप नाम जप करते हो तो राधा जी का स्वरूप, रूप अपने आप आपकी आंखों के अंदर आने लगता है। पहले रूप नहीं आता, पहले आपका नाम जप होता है, आप अंदर ही अंदर उससे प्रेम करने लगते हो, तब वो रूप प्रकट होता है। तो विशुद्ध प्रेम का जो स्वरूप है वो उज्ज्वलता इस प्रकार की हो कि हमारे अंदर वो रूप प्रकट होने लगे। ये रूप है। जैसे हम जब अभी आगे स्लाइड आएगी कि स्वामी शिवानंद जी और स्वामी सत्यानंद जी जो अपनी पुस्तक में बता रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस इन हार्ट, वो विशुद्ध प्रेम का स्वरूप कैसा होता है, तो वो अपने, वो उन्होंने अंदर से एक्सप्लेन किया है। और जो श्री ध्रुवदास जी हैं, वो आंखों से, अंदर की आंखों से, यानी कि अंदर दर्शन से, वो जब राधा जी और कृष्ण जी की लीलाएं देख रहे हैं, तो उनको वो रूप के स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं, दिख रहा है, वो लीलाएं दिख रही हैं। और इधर जो शिवानंद स्वामी जी हैं, सत्यानंद स्वामी जी हैं, उनको अंदर से दर्शन हो रहे हैं, उनको सामने से दर्शन हो रहे हैं, यानी कि सामने के स्वरूप में और अंदर के स्वरूप में है एक ही, लेकिन बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। फिर वो बोलते हैं कि एक्सपेंडेड, ब्लॉन, मिक्स्ड विथ सीजन्स, ना, यानी कि बार बार यहाँ पे आता है कि जो विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है उसमें नित्य है। नित्य मतलब एवरी मोमेंट, मतलब वो इटर्नल है, वो मर नहीं सकता। अगर हम जब विशुद्ध प्रेम किसी से करते हैं तो वो नित्य लिए हुए होता है, वो मरता नहीं, है ना। तो क्या इस तरह का हमारा विशुद्ध प्रेम है? स्वतंत्रता, अनरेस्ट्रेन्ड
फुल, यानी कि कंप्लीट। हर वो क्षण जब हम किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, तो क्या वो फुल्ली कंप्लीट होता है? क्या वो संपूर्णता लिए हुए होता है या आधा अधूरा होता है? लव, पैशन, यानी कि उज्जवल के इतने सारे मीनिंग हैं। क्या हम उन सब में खरे उतरते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं? तो जिस दिन हमारे अंदर इस तरीके का विशुद्ध प्रेम का स्वरूप उत्पन्न होने लगेगा, अंदर से उपजने लगेगा कि हाँ, उज्ज्वलता, मतलब कहने को तो एक शब्द है, लेकिन अब हमारे उस शरीर में क्या ये प्रकट होता है? तो ये पुस्तक है अमित गोस्वामी अ, सर की लिखी हुई। ये क्वांटम फिजिसिस्ट हैं जिनके साथ मैंने पीएचडी की है। तो मैंने पहली पुस्तक ये क्वांटम साइंस की पढ़ी, कि सी द वर्ल्ड एज ए फाइव लेयर्ड केक। तो ये जो फाइव लेयर्ड केक है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि आपका शरीर, आपका प्राण शरीर, आपका मन शरीर, आपका कारण शरीर, आपका आनंद शरीर, ना मतलब आपका रोम रोम उस विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ हो। यानी कि आप कोई भी जब कार्य करते हैं, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जो रस भरा हुआ है, उनमें प्रेम होना चाहिए। उनमें जब प्रेम होता है, तब उसको हम विशुद्ध प्रेम का स्वरूप बोलते हैं। तो जब इसको मैंने पढ़ा, इस किताब को, पुस्तक को, तो कुछ वेदों की कहानी भी इसमें बताई है अमित सर ने। मतलब यह है कहने का कि हम एक फिजिकल बॉडी के ऊपर दिन भर अपना जब काम करते हैं, तो हमारी फिजिकलिटी, मतलब इतने हमारे इतने मतलब गहरे तल से हमारे दिमाग में बसी हुई हमारा फिजिकल जो नेचर है, हम सिर्फ फिजिकल लेवल तक ही सोच पाते हैं। कहीं गहरे तल तक हमारा हार्ट ओपन ही नहीं हो पाता। हम बहुत सुपरफिशियल लेवल से अपनी जिंदगी को बिताते हैं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं विशुद्ध प्रेम। हमें किसी ने बताया नहीं कि विशुद्ध प्रेम इतना गहरा होता है, विशुद्ध प्रेम किस प्रकार से करना चाहिए, विशुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है, कैसे करें, है ना? तो अगर हमने नहीं सीखा, तभी हम अपनी उस भीतर की, अंदर की उस विशुद्ध प्रेम की क्रांति को समझ भी नहीं पाए। तो धीरे धीरे अब हमारे पास मौका है 2026, जिसमें हम हार्ट कोहेरेंस, जिसमें हम सेल्फ लव, जिसमें हम अपने उस विशुद्ध प्रेम को सीखें, और हम दूसरों के साथ पूरे यूनिवर्सल, जैसे मॉर्निंग में हम ये श्लोक बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, दूसरे को सुख देना, सभी सुखी रहें, बार बार अपनी जीवा से, अपने अंदर, अपने मन में ना ये बोलें कि ये धरती सुखी रहे, तुम सुखी रहो, बार बार, हजार बार हमें बोलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो विशुद्ध प्रेम का बीज उत्पन्न होगा। एक बार गायन करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम बहुत बहुत पीछे हैं। तो दूसरा जो शब्द है, वो है निर्मलता, यानी कि निर्मल, फ्री फ्रॉम डर्ट और इम्प्योरिटीज। ये शब्द है सिर्फ, आधे से ज्यादा तो मैंने इकट्ठे किए नहीं, क्योंकि वो ऐसे थे जैसे एक बिल्कुल डेड वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द हैं, कहीं कहीं से इकट्ठे करके, कहीं संस्कृत की डिक्शनरी से किया, तो ये इकट्ठे नहीं है कहीं पर। निर्मलता मतलब फ्री फ्रॉम डर्ट और इम्प्योरिटीज। क्या ऐसा विशुद्ध प्रेम है जब हम किसी को पानी देते हैं, खाना खाते हैं, किसी से बात करते हैं, अंदर किसी के प्रति हम विचार रखते हैं, तो क्या इतना विशुद्ध प्रेम हमारे अंदर है कि हम बिल्कुल विदाउट एनी मिक्सिंग एनीथिंग, हम बहुत ही प्योरिटी के साथ, अपने उस भाव के साथ, अपनी उन फीलिंग्स के साथ किसी दूसरे से हम प्रेम करते हैं? तो इतना निर्मल हमारे अंदर वो विशुद्ध प्रेम का स्वरूप होना चाहिए, रिस्प्लेंडेंट, ब्राइट। तो भृतहरि का कोट है कि
इतना चमकता हुआ, आपका इतना निर्मल, प्योर आपका विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, सिनलेस, वर्चुअस, यानी कि बिल्कुल प्योर स्टेट, इटर्नल, जो मरे नहीं, क्रिस्टलाइन गिफ्ट टू ऑफर टू गॉड। तो मतलब ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपके विशुद्ध प्रेम का हो जो चमकता रहे, कभी मिटे नहीं। ऐसी ऑफरिंग आप सामने वाले को गॉड समझ के आपको विशुद्ध प्रेम देना है। तो ये तो अभी दो शब्द हैं जिसको हम अ, समझना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं कि जब विशुद्ध प्रेम आपका उपजने लगता है, जहां लगी उज्जवल निर्मलताई, सरस स्निग्ध सहज मृदुताई। जैसे ही आपका विशुद्ध प्रेम उज्जवल होने लगेगा, निर्मल, निर्मलता आए आपके अंदर, जब वो आने लगेगी, तभी आपके अंदर से सरस, हजारों हजारों विशुद्ध प्रेम के समुद्र उत्पन्न होने लगेंगे। आपके अंदर वो स्निग्धता, वो स्नेह उपजने लगेगा, और सहज, सहजता आ जाएगी, अपने आप ही आएगा। फिर बनाने से नहीं आएगा भी ये विशुद्ध प्रेम। जैसे हमने पहले भी कहा कि जो सत्यानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि ये किताब की बात नहीं है, ये कहीं ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान योग, कर्म योग बहुत पीछे छूट जाते हैं जब हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम योग, भक्ति योग जब पैदा होता है, मृदुता आ जाती है, तो आपकी कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली उत्सुक होती हैं किसी दूसरे से विशुद्ध प्रेम के लिए। अद्भुत सरस प्रेम निज सोई, चित चलने की जिहि गति खोई। मतलब अब जब ऐसा होने लगे तो आपका मन बिल्कुल शून्यता में चला जाता है, मन की चंचलता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो आपकी माधुर्य और मादकता सदैव प्रकाशित रहती है, यानी कि आपके अंदर फिर कहीं पर भी किसी भी तरह का मैल नहीं रहता, वो प्रकाश स्वरूप आप बन जाते हो। तो जब श्री ध्रुवदास जी को ये 42 लीला जब आई, तो राधा जी की नख की बात की है सिर्फ, कि वो एक ऐसे विशाल महासागर, विशुद्ध प्रेम के समुद्र में, महासागर में रहती हैं, कि उनका एक नख का एक पोर्शन, छोटा सा, हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ों सूर्य की चमक के बराबर है। तो जब श्री ध्रुवदास जी को अंदर से उनकी नख की कांति उनके माथे पे टकराई, तो ये 42 लीला प्रकट हुई। तो आप देखो कि किस प्रकार से उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, समझना इतना आसान नहीं है। तो मतलब इतना, इतनी पावर आ जाती, इतनी शक्तियां आती हैं जब विशुद्ध प्रेम होता है। जब हम विशुद्ध प्रेम किसी से करते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, तो इतनी शक्तियां हमारे पास खुद में आने लगती हैं कि वो विशुद्ध प्रेम का सागर अपने आप प्रकट होने लगता है। यह नित्य और नूतन, रुचि से संयुक्त होकर अनुपम, सहज, स्वच्छंद और सरस बना रहता है। नित्य और नूतन का मतलब हो गया कि हम जो कभी ना मरे, एवरी मोमेंट नया हो। आज आज हमने एक गिलास पानी का दिया किसी को, हम फिर से अगले क्षण में, उससे अगले क्षण में, या उससे अगले मिनट में, घंटे में किसी दूसरे को जब हम पानी का गिलास पकड़ाते हैं, किसी दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं, तो क्या वो नित्य है, शाश्वत है? क्या वो एक हम नए उस तरंग से या नई उत्सुकता के साथ हम दूसरे के सामने पेश आते हैं? विशुद्ध प्रेम। अब राधा जी की अगर हम बात करते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि एवरी मोमेंट वो ये कहते हैं, जब प्रेमानंद जी को सुनते हैं, या जो श्री हित हरिवंश जी की जो लीलाएं बताते हैं राधा जी की, तो उसमें वो लिखते हैं कि राधा जी को सामने वाला
किस प्रकार का मतलब व्यक्तित्व है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो ये कहते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति है, आपने कितने ही बुरे काम किए हों, लेकिन जब तुम विशुद्ध प्रेम के सागर के उस दहलीज पे आते हो तो सब खत्म हो जाता है। ये विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है कि फिर आप सिर्फ और सिर्फ नित्य और नूतन ही रह जाते हो। इतना हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम का जब रंग चढ़ता है तो हमारे सारे पीछे के कर्म सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब इवन कि ज्ञान भी खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। फिर आप एक विशुद्ध प्रेम के होके रह जाते हो, जहां पर अब आगे एक श्लोक है कि जहां पे ना अ, भक्त रहता और ना ही जब भगवान रहता, सिर्फ भक्ति रह जाती है, सिर्फ विशुद्ध प्रेम रहता है, मर्ज हो जाता है सब कुछ। तो विशुद्ध प्रेम के उदय होने पर मन को सहज एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। इस विशुद्ध प्रेम के वियोग रूपी दुख की समता विश्व का कोई सुख नहीं कर सकता। तो जो सखियों की बात की, और कहीं कहीं पद राधा जी और कृष्ण जी के भी आते हैं कि जहां पे वो लिखते हैं कि राधा जी बोलती हैं कि कितने ही तुम मतलब मुझे करोड़ों करोड़ों दुख दे दो, लेकिन मैं तुम्हारे उस याद को ना भूल पाऊं। तो इसी तरह जो सखियां हैं वो भी इसी प्रकार से बोलती हैं। तो ये जो वियोग है, जो दुख है, मतलब वो ये कहते कि इतना ही पीड़ा दे दो कि मुझे तुम्हारी याद कभी ना भूले। यानी कि सुख और दुख की बात यहाँ भी इतनी गहराई से समझाई है कि अभी हमें वक्त लगेगा उस बात को समझने के लिए कि वो ये कहते हैं कि हर पल एक नित्य तरीके से हम विशुद्ध प्रेम को जब अपने अंदर उपजाते हैं तो ये दुख हमें फिर दुख नहीं लगता, फिर वो विशुद्ध प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। जिहि दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहूँ कौन। तो जब हमें दुख ही इतना अच्छा लगता है तो सुख की गति तो बात ही क्या है। जब हमारे सामने, अब आप देखो कि मतलब श्री ध्रुवदास जी आंखें बंद करके ध्यान में जब उनकी कृष्ण जी और राधा जी की लीलाएं देख रहे होंगे तो उनको कितना सुख मिल रहा होगा, है ना। और जब तक उनको वो लीलाएं नहीं दिख रही थी तो वो जो तड़प थी, वो किस प्रकार की तड़प थी कि अपने अंदर अपने आप को कहना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे दिखाई नहीं देगा, ना। तो कितना कुछ हमारे अंदर चलता है जब वो विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है किसी के प्रति। वारी डारी ध्रुव प्रेम पर राज चतुर्दश भुवन। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सुख की समता विश्व का कोई सुख नहीं कर सकता, तब इसके संयोग सुख की गति का वर्णन करने की सामर्थ्य किस में है। तो और जब हमारे सामने होता है तब उस सुख की गति का वर्णन कौन कर सकता है। इतना सुख मिलता है।